एक बार फिर से वापस लौटते हैं। सौरभ जी, माफी के साथ मैंने आपको टोका था, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अब। नहीं मैम, जो स्थिति है वो गंभीर है, चिंताजनक है और सरकार उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जब से जोशीमठ का प्रकरण सामने आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीजीपी, हमारी एनडीआरएफ, हमारी एसडीआरएफ, सबकी टीम वहाँ पर लगातार नज़र बनाए रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद बात करके जोशीमठ के ऊपर चर्चा करी है। पूरी सेंटर की जो असिस्टेंस है वो हमको अश्योर करी है। और आज के दिन सबसे बड़ी प्राथमिकता जो सरकार के सामने है वो लोगों की ज़िंदगी को बचाना है, उनको रिहैबिलिटेट करना है और लगातार ये सरकार उसी पे कदम उठा रही है। सौरभ जी, मैं कल्याण जी के पास जाऊं उससे पहले एक और छोटा सा सवाल कि क्या पूरा जो जोशीमठ है वही पूरा जद में आ चुका है या फिर कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, कुछ ऐसे डेंजर जोन है जहां ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पर खतरा ज्यादा दिख रहा है मैम, फिलहाल जो है वो एक पर्टिकुलर जोन है जो अभी तक हमारे समक्ष में आया है। वो पर्टिकुलर जोन है जो डेंजर के जद में है और वहाँ पे जितने भी परिवार हैं जो वहाँ पर प्रभावित होते हैं उनको वहाँ से विस्थापित करने की, उनको वहाँ से सेफली बाहर करने की ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हमने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर रखा है। कल जो है केंद्र सरकार वहाँ पर जो है सचिव सीमा प्रबंधन को, हमारे एनडीएमएमए की टीम को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर की टीम को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को, आईटी रुड़की की टीम को, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की टीम को, ये सारी टीमों को कल वहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। और उसका जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी उस पर सरकार जो है वो एक्शन लेगी। और फिलहाल प्राथमिकता, जैसे मैंने आपको बताया, प्राथमिकता हमारी वहां के लोगों को सुरक्षित निकालना है, लोगों की जिंदगी को बचाना है और उनको रिहैबिलिटेट करना है। ठीक है, आपकी बात को मैं आगे लेकर चलती हूँ। कल्याण जी, जिस बात का जिक्र सौरभ जी भी कर रहे हैं कि शहर को बचाना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले जान माल का किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, जिन लोगों को खतरा बना हुआ है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, ये सबसे अहम है। सरकार के सामने यही चुनौती है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और ये अभी जोशीमठ की जो स्थिति है बहुत गंभीर है और इसमें अभी सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कार्यवाही कर रही है। वहां पर सारे इंतजामात करने की पहल हो रही है और जोशीमठ में सबसे पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। लोगों को जहां पर ले जाना है, कहां पर सही जगह पर रखना है, किस तरह से उनको वहां पर सुविधाएं देनी है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जोशीमठ में जिस तरह से लोग जा रहे हैं और वहां का जायजा लेने के लिए एक भीड़ जैसी वहां बन रही है, इस भीड़ को कम करने की जरूरत है और ताकि वो लोग काम कर सके। एसडीआरएफ है कई वहां पर। ठीक है कल्याण जी, वापस आती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से ही सामने आ रही है। कर्णप्रयाग के 50 घरों में दरारें आ गई हैं। बहुगुणा नगर के 50 घरों में आई है दरार और घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं लोग। घर छोड़कर दूसरी जगह शरण ले रहे हैं लोग। तो खतरा अब तेजी के साथ पहाड़ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जोशीमठ में हालात भयावह बने हुए हैं और दूसरी तरफ कर्णप्रयाग में भी अब घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 50 घरों में फिलहाल दरारें दिखाई दे रही हैं। बहुगुणा नगर के 50 घरों में आई हैं ये दरारें। और अब आइए चर्चा पर वापस लौटते हैं। ब्रह्मचार्य मुकुंदानंद महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब पूरा ये मामला महाराज जी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, लेकिन कई ऐसे मठ जो हैं वहां पर भी खतरा नजर आ रहा है जोशीमठ में। आप फिलहाल वहां की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, इस समय ज्योतिर्मठ की स्थिति फिलहाल भगवत कृपा से, चूंकि बारिश नहीं हुई जिसके कारण यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन जैसे ही मौसम परिवर्तित होगा 2 दिन बाद बारिश की संभावनाएं बताई गई हैं। मौसम परिवर्तित होने के बाद तो बहुत समस्या होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से मकान नीचे की ओर धंस रहे हैं और बड़े बड़े मकान, जो 2 होटल है बीच के, माउंट व्यू और मलारी इन, वो काफी बड़े हैं और उनके नीचे की पूरी जमीन खिसक गई है। तो सरकार प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रेड जोन, येलो जोन ऐसे अलग अलग स्थान को घोषित कर दिया है। वहां पे लोगों का जाना बंद कर दिया है और कुछ लोगों का पुनर्वास भी उन्होंने दूसरे स्थान पर तत्काल किया है। तो स्थिति तो बहुत गंभीर बनी हुई है। हम लोगों के जो मठ हैं, जो कल्प वृक्ष है 5000 वर्ष पुराना, जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 2500 वर्ष पुराना मठ है, उसकी दीवारों में भी दरारें आ गई हैं।
स्थिति गंभीर है और गंभीरता के साथ ही इस समय कार्य करने की जरूरत है जी। जनता तो काफी त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है जी। अब इस समय जनता जी, लेकिन जो सरकार का रुख है वो सकारात्मक रुख की तरह से काम कर रही है और इस तरह से यदि कार्य हो तो निश्चित रूप से जान माल की हानि नहीं होगी। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि किसी की जान माल की हानि ना हो। सौरभ बहुगुणा जी, क्योंकि अभी आपने खबर भी देखी होगी कि ये खतरा सिर्फ जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ों में और किस तरीके की स्थिति बन रही है, इसके लिए हमें एक मैसेज भी मिलता है कि सचेत रहना होगा। कर्णप्रयाग में भी 50 घरों में दरारें आ गई हैं, फिलहाल ऐसी खबर सामने आ रही है। नहीं मैम, आप सही कह रही हैं। देखिए, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वो ऐसे भी आपदा प्रभावित क्षेत्र ज़्यादातर रहते हैं, और आज भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी उसमें भी ये तय हुआ है कि अब एक ओवरऑल सर्वे, जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इनका एक सर्वे कराया जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा कि इनकी क्षमता कितनी है और कितनी इनकी क्षमता पे ये पहुंच चुके हैं और कितना और ये अफोर्ड कर सकते हैं हम इनमें कंस्ट्रक्शंस। तो आप सही कह रही हैं, स्थिति गंभीर है, स्थिति चिंताजनक है, बट जितने भी फॉलो अप स्टेप्स हैं वो फॉलो अप स्टेप्स तब होंगे जब पहली प्राथमिकता हमारी पूरी हो जाएगी कि किसी की जान माल की खतरा ना हो, कोई भी जिंदगी किसी को भी ऐसी स्थिति पे ना हो कि किसी की डेथ हो। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को इवैक्यूएट करना है, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता डेंजर जोन्स को चिन्हित करना है, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता उनकी रिहैबिलिटेशन है, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि जितनी भी टीम्स आ रही हैं, चाहे वो केंद्र से आ रही हो चाहे वो हमारे स्टेट की टीम्स हों, कि वो एक फुल प्रूफ प्लानिंग आने वाले समय के लिए बनाए, ताकि आगे हमारे किसी भी आने वाली पीढ़ियों में या हमारे आने वाले समय में कभी भी कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था फिर देखने को ना मिले। तो इसके लिए हम लोग को एक फुल प्रूफ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जिसके लिए सरकार ऑलरेडी कदम उठा चुकी है। बिल्कुल, तो आगे के लिए प्लानिंग करनी होगी ताकि इस तरीके के हालात जो फिलहाल जोशीमठ में नजर आ रहे हैं कम से कम और जगहों पर ना देखने को मिले। इस बीच अहम खबर, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। हाँ जी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, खतरे में है, लोग अपने घरों को छोड़ इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेकर के इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए और यहाँ के प्रभावित परिवारों को बद्रीनाथ की तर्ज पर जो है मुआवजा दिया जाए, और उसमें व्यवसायिक लोग भी हैं जो किराए आदि पर रह रहे हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित माना जाए, आपदा प्रभावित माना जाए और उनको भी मदद दी जाए। है, खतरे में है, लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा चुके हैं, सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है, अफरा तफरी का माहौल है, ऐसी परिस्थिति है कि आपदा सामने ही दिखाई दे रही है, तो खतरे में नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं। आपदा घोषित करनी चाहिए जोशीमठ को। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग की है और ऐसे भी कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसी अनुसार यहाँ के लोगों की मदद की जाए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।